जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों हिंदी भाषा और उनकी प्रमुख बोलियां, इससे संबंधित रहेगा। दोस्तों ये हमारा जो आज का टॉपिक है यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, दोस्तों सभी हिंदी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आज का यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हिंदी भाषा और उनकी प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा दोस्तों किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा और उनकी क्या दोस्तों प्रमुख बोलियों के बारे में। तो भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा कहते हैं किसे? भाषा वह साधन है, दोस्तों अच्छी तरह से याद रखना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने क्या दोस्तों मन के भावों और विचारों को बोलकर व क्या दोस्तों ये बात याद रखनी है, क्या दोस्तों बोलकर, ठीक है दोस्तों, लिखकर, यहाँ पे इन चीजों को अच्छी तरह से याद रखना है, बोलकर और लिखकर प्रकट करता है तथा भाषा के द्वारा ही दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर, क्या दोस्तों सुनकर, यहाँ पे दोस्तों क्या है, सुनकर और पढ़कर, ठीक है दोस्तों, इन चार चीजों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या दोस्तों पहला नंबर क्या है? बोलकर व लिखकर प्रकट करेगा, और दोस्तों क्या सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं संस्कृत के जो दोस्तों ये भाष्य शब्द है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों भाष्य शब्द से हुआ है। इतनी बात क्लियर, जिसका अर्थ होता है क्या दोस्तों? बोलना या कहना। इतनी बात क्लियर हो गई। भाषा की अभिव्यक्ति तीन तरीकों से की जाती है। भाषा जो है भाई दोस्तों अभिव्यक्ति कितने तरीकों से की जा सकती है? तीन तरह से की जा सकती है। भाई तीन तरीके क्या है ये जान लेंगे दोस्तों। देखते हैं, पहले हमारा पहला क्या हो जाएगा? मौखिक दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखित, तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? सांकेतिक। मौखिक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? बोलकर। लिखित की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखकर। सांकेतिक की बात करते हैं तो दोस्तों क्या? इशारों से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाषा की अभिव्यक्ति तीन तरीकों से की जा सकती है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक हो जाता है। दोस्तों भाषा के अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो काफी क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं। ये दोस्तों आगे जानेंगे कौन कौन सी हमारी उपभाषाएं। एक भाषा के अंतर कई उपभाषाएं आती हैं। उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां, और दोस्तों उपभाषा जो है उपभाषा, इसके अंतर्गत हमारी क्या आएंगी? कई बोलियां आएंगी। क्या दोस्तों? बोलियां आएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे जब, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और उसके क्षेत्र का विकास, दोस्तों साहित्यिक रचना हो, क्या दोस्तों? साहित्यिक रचना हो और उसके क्षेत्र में क्या हो? विकास हो जाता है, तो वह दोस्तों बोली ना रहकर, क्या दोस्तों? बोली ना रहकर क्या हो जाएगी? उपभाषा बन जाती है, उपभाषा में बदल जाती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की कुल 5, यहाँ पे 5 क्या है? उपभाषाएं। हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 5। अब दोस्तों जानेंगे कौन कौन सी। पहली दोस्तों हमारी क्या हो जाती है? पूर्वी हिंदी। दूसरी क्या हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी। तीसरी क्या हो जाएगी? बिहारी हिंदी। चौथी हो जाएगी राजस्थानी। पांचवी दोस्तों पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे दोस्तों बोली के बारे में जान लेंगे। बोली कहते किसे हैं? बोली की बात करते हैं एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जो बोली होती है भाई दोस्तों एक क्या? छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इतनी बात क्लियर। बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, ये भी दोस्तों याद रखना है। बोली में कोई भी क्या दोस्तों साहित्यिक रचना नहीं होती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा को बनाती है। दोस्तों जब कई बोलियां मिलेंगी तो हमारी क्या बनेगी? उपभाषा बनेगी। ठीक है दोस्तों, उपभाषा बनाती है। और दोस्तों कई उपभाषा, यहाँ पे क्या है? कई उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनाती। जब दोस्तों कई हमारी क्या उपभाषाएं मिलेगी तो क्या बनाएंगी? एक भाषा बनाएंगी। और दोस्तों जब हमारी कई बोलियां मिलेंगी तो क्या बनेगी? एक उपभाषा बनेगी। इतनी बात क्लियर। एक हिंदी भाषा की दोस्तों 5 क्या है? उपभाषा है। 5 क्या है? उपभाषा। तथा दोस्तों इसकी बोलियों की बात करते हैं तो बोलियां कितनी हो जाएंगी? 17 बोलियां इसकी हो जाती है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सर्वप्रथम एक अंग्रेज। यहाँ पे दोस्तों क्या? सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था दोस्तों, भाई कौन था? जॉर्ज अब्राहम गिगरसन था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? 1889 में मॉडर्न क्या? वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ये दोस्तों क्या? भाषा दी थी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हिंदी की उपभाषाओं की। हिंदी की उपभाषाओं की अगर हम बात करते हैं, उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था दोस्तों कब? सन
1926 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सुनीत कुमार चटर्जी जी ने, ठीक है दोस्तों, बांग्ला, किसमें दोस्तों, बांग्ला, यहाँ पे याद रखना, बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं, बांग्ला दोस्तों, बांग्ला भाषा की इसका उद्भव हुआ था, उद्भव बात करते हैं विकास हिंदी में दोस्तों क्या हुआ था, उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण किया गया था, प्रस्तुत किया, परंतु इन्होंने पहाड़ी को उसमें शामिल नहीं किया था। जो दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी जी थी, उन्होंने दोस्तों किसको शामिल नहीं किया था, पहाड़ी बोली को शामिल नहीं किया था। इतनी बात याद रखनी है, यहाँ पे मेन बात यही है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सन 1993 की बात करते हैं। तो 93 में क्या होता, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास 1993 में मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है। इतनी बात क्लियर। केवल दोस्तों उसमें परिवर्तन किया था, उसमें कुछ संशोधन किए, जैसे कि उसमें पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल कर दिया। दोस्तों अगर क्वेश्चन हमारा बनेगा पहाड़ी भाषाओं को हिंदी में किसने शामिल किया था, दोस्तों किसने शामिल किया था, तो वह हो जाएंगे धीरेन्द्र वर्मा ने, और किसने शामिल नहीं किया था तो वह कौन हो जाएंगे, सुनीति कुमार चटर्जी जी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों अतः, यहाँ पे यह बात याद रखनी है, अतः हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों को 5 वर्गों में तथा 17 बोलियों में विभाजित किया गया था। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे दोस्तों डिटेल में भाई हमारी है कौन सी। अब जानते हैं, पहली दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो इसका दोस्तों अपभ्रंश की बात करते हैं तो ये इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। इसकी दोस्तों इसकी उपभाषाएं क्या हो जाएंगी, अवधि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, वघेली हो जाएगी। अवधि वघेली 2 ही इसके अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, यहीं से दोस्तों हमारे क्वेश्चन भी बनेंगे। पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, इसका अपभ्रंश क्या हो जाएगा, शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। दोस्तों उपभाषाएं इसकी क्या हो जाएंगी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। हरियाणवी को ही दोस्तों क्या, हरियाणवी को अगर बात करते हैं, हरियाणवी हो गई, और खड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं इसे कोरवी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कोरवी कहते हैं। और हरियाणवी की बात करते हैं तो इसे दोस्तों क्या, बांगरू कहते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं तीसरी हमारी कौन सी है, तीसरी की बात करते हैं तो भाई हमारी हो जाती है बिहारी हिंदी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो मागधी अपभ्रंश इसका हो जाता है। इसमें 3 आती हैं, कौन सी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है दोस्तों, मैथिली, मगही, भोजपुरी। इतनी बात क्लियर, MMB। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थानी की। तो राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं, इसके अपभ्रंश क्या हो जाएगा, शोरसेनी अपभ्रंश इसका भी हो जाएगा। उपभाषाएं क्या, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये दोस्तों इसकी 4 हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या हो जाता है, खस शोरसेनी अपभ्रंश हो जाता है। इतनी बात क्लियर। इसकी दोस्तों उपभाषाएं क्या हो जाएंगी, गढ़वाली और कुमाऊनी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भारत के हिंदी भाषी राज्य। दोस्तों हिंदी भाषी राज्य अगर भारत की बात करते हैं तो कितने हैं दोस्तों, वह देखेंगे। दोस्तों पहला हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा उत्तराखंड। टोटल कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिए टोटल कितने हैं हमारे, 10 हैं भारत की हिंदी भाषी राज्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये दिल्ली हमारा क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं नोट में, ये बात दोस्तों याद रखनी है, नोट करके इसको अच्छी तरह से याद रखना। पूरे भारत में हिंदी दोस्तों क्या 43.63% जनसंख्या बोलती है। यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या कर लीजिए, जनसंख्या बोलती है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अगर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की अनुसूची है दोस्तों, पहली हमारी क्या जाती है, हिंदी कितनी बोली जाती है, 43.63%। बात करते हैं बंगाली की बात करते हैं तो 8.3% बोली जाती है। बात करते हैं मराठी, तो मराठी क्या है दोस्तों 6.86% बोली जाती है। तेलुगु की बात करते हैं 6.70% बोली जाती है। बात करते हैं तमिल, तो तमिल क्या है दोस्तों 5.7% बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी कौन सी रही है, हिंदी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे दोस्तों विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं।
वर्ल्ड, यहाँ पे दोस्तों याद रखनी है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस क्या दोस्तों एंथोनोलॉग। अगर बात करते हैं एंथोनोलॉग की स्थापना, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में की गई थी। यह विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्या दोस्तों वार्षिक डेटा जारी करता है। ये दोस्तों क्या जो विश्व में भाषाएं हमारी बोली जाती है उनका दोस्तों क्या डाटा जारी करेगा, कौन दोस्तों? एंथोनोलॉग। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों हमारी हाईकॉन कौन सी उनके बारे में जान लेंगे। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी 2020। ठीक है दोस्तों। को एंथोनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार वर्तमान में विश्व में बोली जाने वाली कुल अगर भाषाओं की बात करते हैं तो 7111 भाषा शामिल किया है। इतनी बात क्लियर। बात करते हैं दोस्तों 10 जनवरी की, अगर हम बात करते हैं तो 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों क्या विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। दोस्तों 14 अगर सितंबर की बात करते हैं, 14 सितंबर की, तो क्या दोस्तों मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। बात करते हैं मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा इसने करीब दोस्तों 348 ऐसी भाषाओं को सूचीबद्ध किया है जो कि वर्तमान में बोली नहीं जाती है। कितनी? 348 जो भाषाएं ऐसी क्रमबद्ध है जो वर्तमान में नहीं बोली जाती हैं। अब बात करते हैं एंथोनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार भाषाओं का स्थान। 22वें संस्करण के अनुसार दोस्तों इसकी भाषाओं का दोस्तों क्या देख लेते हैं? स्थान देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारी क्या जाएगी दोस्तों? 113 करोड़ बोली जाती है भाई दोस्तों। हमारी कौन सी है? अंग्रेजी जो है 113 करोड़ बोली जाती है। मंदारिन की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारी क्या बोली जाती है? 111.7 करोड़ बोली जाती है, 113.3 करोड़। बात करते हैं हिंदी की तो 61.5 करोड़ बोली जाती है। स्पेनिश की बात करते हैं तो 53.4 करोड़ बोली जाती है। बात करेंगे दोस्तों फ्रेंच दोस्तों कितनी बोली जाती है? 28 करोड़ बोली जाती है। अब बात करते हैं अरबी, तो अरबी दोस्तों क्या आ जाएगी? यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए दोस्तों, पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, अरबी बोली जाती है 27.4 करोड़। बात करते हैं बंगाली तो ये बोली जाती है 26.5 करोड़। बात करते हैं रूसी की तो ये 25.8 करोड़ बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पुर्तगाली की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारी 19.9 करोड़ लोग बोलते हैं। बात करते हैं इंडोनेशियाई तो 17 करोड़ लोग इंडोनेशियाई को बोलते हैं। उर्दू की बात करते हैं, ये भी दोस्तों 17 करोड़ हो जाएगी। मराठी जान लेंगे तो दोस्तों ये कितनी बोली जाती है? 9.5 करोड़। ठीक है दोस्तों। तेलुगु की बात करते हैं 9.3 करोड़। आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं तमिल, तो तमिल क्या हो जाएगी दोस्तों? 8.1 करोड़ बोली जाती है। इतनी बात क्लियर। तो ये क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्रम को अच्छी तरह से याद रखना। मैंने इसमें क्या दोस्तों मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी, वैसे दोस्तों याद सब करनी है, लेकिन दोस्तों जो ज्यादा बुझी जाती है वही। बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से 6 जो है क्या दोस्तों? 20 भाषाएं हैं, उनमें से 6 हमारी क्या है? भाषाएं, भारतीय भाषाएं शामिल है। दोस्तों भारतीय भाषाएं हमारी कौन कौन सी है? 6 हैं, वह जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी? हिंदी की बात करते हैं। हिंदी विश्व में दोस्तों तीसरे नंबर पर बोली जाती है। बंगाली की बात करते हैं दोस्तों 26.5 करोड़, ये 61.3 करोड़ दोस्तों बोली जाती है। बात करते हैं उर्दू तो 17 करोड़। मराठी की बात करते हैं 9.5 करोड़ लोग। तेलुगु की बात करते हैं 9.3 करोड़। बात करते हैं तमिल तो 8.1 करोड़। तो दोस्तों ये हमारा डाटा किस प्रकार का हो जाएगा? अगर पूछ दिया जाए विश्व का सर्वाधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में से 6 जो है वह हमारी भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे किसका रहेगा? हिंदी का और बंगाली का। आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।